अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। जुनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर में दिल खराश हादसा पेश आया है, जहां साल के आगाज पर ही घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। 2 तेज रफ्तार बसों के खौफनाक तसादुम में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। दिल खराश हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में पुलिस ASI भी शामिल है। हादसे में 40 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। मजीद रिपोर्ट करेंगे राना सलीम। बहावलपुर में बस ड्राइवरों की तेज रफ्तारी कई इंसानी जिंदगियां निगल गई। मुखालिफ सिमतों से आने वाली न्याजी कोच और ताहिर कोच की बसें मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए आपस में टकरा गईं। हादसे की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंसें, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और मुकामी अफराद की मदद से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के फौरी बाद बहावलपुर के सबसे बड़े विक्टोरिया अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने भी अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। कैमरा टीम के साथ राना सलीम, GTV न्यूज़, बहावलपुर। और एक वायरस कोरोना से मुतालिक भी आपको आगाह करते चले। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी के साथ इजाफा होने लगा है। NCOC ने मुल्क में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कराची में 3 रोज के दौरान मरीजों की शरह 2 से बढ़कर 6% तक पहुंच गई। कराची में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। NCOC ने तशवीश का इजहार कर दिया। सरबरा NCOC असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC ने सर जोड़ लिए। इजलास में कोरोना केसेस के फैलाव का जायजा लिया गया। NCOC ने खबरदार किया है कि कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन की सूरत में तेजी से फैल रही है। कराची में गुज़िश्ता 3 रोज में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% 6 हो गई। NCOC इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ओमिक्रॉन से कम मुतासिर होते हैं। NCOC का कहना है कि शहरी कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद किया जाए। NCOC इजलास में वैक्सीनेशन के लाजमी निजाम के हवाले से सख्त इकदाम करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में जिलाई सतह पर वैक्सीनेशन के अहदाफ का भी जायजा लिया गया। सूबों को वैक्सीनेशन के मुकर्ररा अहदाफ जल्द हासिल करने की हिदायत की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अवाम को कोरोना के असरात से खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कोरोना का फैलाव तशवीशनाक है। हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फैसले किए जाएं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर, सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये मास्क है कि अपने आप नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करें ताकि आप किसी को ट्रांसमिट भी ना कर पाएं। अपनी जो वैक्सीन की कवरेज है उसको हम बढ़ा सकें और अपनी आवाम को कोरोना वायरस की बीमारी से, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फैसले करे, लेकिन आपको भी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के अपना फ़र्ज़ निभाना है, हुकूमत का साथ देना है, हुकूमत की मदद करना है। और आप अगर अपनी समाजी तकारीब में, अपनी सोशल गैदरिंग्स में, अपनी और कमिटमेंट्स में, अपनी आमदोरफ्त में अगर SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे, वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को, तो हम और ज़्यादा बेहतर अंदाज से, ऐसे अंदाज से कोरोना वायरस की वबा से मिलकर निमट सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमले तेज हो गए हैं। पंजाब में भी ओमिक्रॉन के 36 नए मरीज सामने आ गए हैं, जिसके बाद सूबे में मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 117 तक पहुंच गई है। 33 मुतासरीन का ताल्लुक लाहौर से है।
कोरोना की बढ़ती हुई तबाही के दरमियान दुनिया में पहली बार एक साथ इंसानी जिस्म पर हमला करने वाले कोरोना और फ्लू वायरस का केस सामने आया है। इस कोरोना और इन्फ्लुएंजा के दोहरे इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जा रहा है, क्योंकि इस नए इन्फेक्शन में मुब्तला मरीज में कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों वायरस पाए गए हैं। दुनिया का पहला फ्लोरोना केस हाल ही में इसराइल में सामने आया है। अरब न्यूज के मुताबिक फ्लोरोना का पहला केस एक हामला खातून में पाया गया है, जिसे रॉबिन मेडिकल सेंटर में बच्चे को जन्म देने के लिए दाखिल किया गया था। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन के जाली बयानिए का डट कर मुकाबला किया जाए। वजीर आजम ने इजलास में मईशत की सूरत हाल पर भी इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि मईशत की सूरत हाल बेहतर है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें एक नुकाती एजेंडे पर बात की गई। जराये के मुताबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने इजलास में महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और बताया कि नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई में कमी हुई है और आइंदा महीने महंगाई मजीद कम होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में कमी हो रही है। वजीर आजम ने इजलास में मईशत की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मईशत की सूरत हाल बेहतर है। वजीर आजम ने हिदायत की कि मईशत के अदाद शुमार अवाम के सामने रखे जाएं। इस मौके पर उनका कहना था कि हमें मईशत तबाहाल मिली, जिसे काफी हद तक बेहतर किया जा चुका है। अपोजिशन को किसी सूरत असर अंदाज न होने दें, अवाम को हकाइक बताएं। वजीर आजम ने वजीर खजाना से इस्तफसार किया कि आप कहते हैं मईशत बेहतर और अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करते हैं। वजीर आजम ने हिदायत की कि अवाम को आइंदा माह महंगाई में कमी से मुतालिक भी बताएं। हमारी मुआशी टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। उनका कहना था कि आपका ब्रांड वजीर आजम है, जो चोर डाकू नहीं। अपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ्फुज देती है। वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन को किसी सूरत हावी ना होने दें, उन्हें आईना दिखाएं। आपका लीडर अपोजिशन के लीडरों जैसा नहीं। नवाज शरीफ आए, आवाम का पैसा वापस करें और जहां जाना चाहते हैं जाएं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आवाम नवाज शरीफ से प्रॉपर्टी से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी जमातों को मिल बैठकर मामलात हल करने चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ये 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ होते हैं और 2 हफ्ते पांव में पड़े होते हैं। नवाज शरीफ का आना उनको आना चाहिए, ये उनका मुल्क है पाकिस्तान। यहाँ पे उनके ऊपर मुकदमात हैं। हमारी उनसे कोई जाती लड़ाई झगड़ा है नहीं। हमारा सिर्फ मसला ये है कि वो पाकिस्तान के पैसे लेके, अब आप देखिए जिन अपार्टमेंट्स में वो बैठे हुए हैं उसका पैसा कहाँ से आया, उनके पास जवाब नहीं है। ये सवाल पूछने का हक पाकिस्तान के लोगों का। सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। कि एक हफ्ते ये सारे फौज के मुखालिफ होंगे, दूसरे हफ्ते ये जुडिशरी के खिलाफ होंगे और अगले दोनों हफ्ते ये जुडिशरी और फौज के पांव में पड़े होंगे। ये इनकी सियासत है, यही रूटीन चल रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने एक बार फिर नून लीग के बखिए उधेड़ कर रख दिए। एतजाज अहसन ने कहा कि नवाज शरीफ डील के बगैर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो कैद बर्दाश्त नहीं कर सकते। एतजाज अहसन ने इंकशाफ किया कि नवाज लीग में इख्तलाफात की भरमार है। शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ को वो पेश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए के सामने कि ये बड़ा अच्छा बंदा है और हमारा बड़ा अच्छा लीडर है और आपकी हर बात मानेगा, कुर्बानी का बकरा है। वो इसी तरह है जिस तरह शिकारी मचान पे एक दरख्त की मजबूत टहनी पे बैठ के नीचे बकरा बांध के और रात गुजारता है कि शेर आएगा बकरे के पीछे तो मैं गोली मार दूँ। मैं नहीं समझता कि डील कोई या एनआरओ शरीफ फैमिली को मिल सकता है और उसमें इमरान खान ने बारहा कहा। इमरान खान का सारा जो असासा है वो लगा हुआ है इस पर कि इनके साथ एनआरओ नहीं करनी।
और किसने कितना टैक्स अदा किया? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। साल 2019 के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने 98 लाख, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 22 लाख से जायद और शहबाज शरीफ ने 71,05,000 रुपए टैक्स जमा करवाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स अदा किया। शहर इक़्तिदार से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगे साले अब्बास से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साल 2019 के लिए अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अदा करदा टैक्सों की तफसीलात जारी कर दी। टैक्स डायरेक्टरी 2019 के मुताबिक साल 2019 के दौरान वजीर आज़म इमरान खान ने 98 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने 71,05,000 टैक्स जमा कराया, जबकि उनकी काबिल टैक्स आमदन 3,50,00,000 रुपए थी। उन्होंने 2018 में 97,30,000 रुपए टैक्स जमा कराया था। डायरेक्टरी के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस मुद्दत के लिए 5,57,450 रुपए टैक्स जमा कराया था। टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक 28 करोड़ से जायद आमदनी रखने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 22,18,229 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। उनके साहबजादे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5,35,000 रुपए टैक्स अदा किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सिर्फ 2,000 रुपए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 66,258 रुपए, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने 1,17,50,799 रुपए अदा किए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 10,99,758 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं टैक्स कल्चर लाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमने टैक्स सबको देना है के उसूल पर अमल ही नहीं किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस टैक्स देकर अवाम के लिए मिसाल कायम करें। मेरे हिसाब से तो GST और इनकम टैक्स के अलावा और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन के टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनको छापा जाए, डायरेक्टली छापी जाए, क्योंकि एक टैक्स कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। बिकॉज हम ही कहते हैं लोगों को कि आप टैक्स दें, सब ने टैक्स देना है और देयर शुड बी नो सेक्रेट काउज। हम उसको फॉलो नहीं करते। ये विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हम लेते हैं ये इसलिए लेते हैं कि हम दूसरी तरीके से हम टैक्स जो इकट्ठा नहीं कर सकते तो हम उठा के फिर विदहोल्डिंग टैक्स लगा देते। तो हमारे पास दो किस्म के टैक्स होने चाहिए, एक इनकम टैक्स और एक कंजम्पशन टैक्स, जिसको आप GST या वैट कहते हैं। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ने वाली। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर इकदामात कर रहे हैं। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया। इसके बाद मोहलिक वबा कोरोना ने माशी हालात को मुतासिर किया। एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीजें, हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। छोटे छोटे मुल्क उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है कि हमारे साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी हमारी नेबर है। हर तरह की वो कॉपरेशन के लिए तैयार है। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी और हर चीज जिससे हम अपनी जो हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं उनको कम करना है। अगर माशरे ने आगे बढ़ना है तो जब तक वो दुनिया को चीजें ज्यादा बेचेगा नहीं, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मुरतब कर ली है। इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। हुक्मरान जमात ने अपोजिशन की बड़ी जमातों पर 12 बड़े एतराजात उठा दिए हैं। कहा करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतजार हैदरी से। इंतजार आगाह कीजिएगा, रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
बिल्कुल, पीटीआई की तरफ से जो रिपोर्ट मुतलब की गई है उसमें यह कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने खुफिया अकाउंट्स जो है वो छुपाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 9 खुफिया अकाउंट के जरिए करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इस्तिफ्तार पर भी सिर्फ 2 जाहिर किए गए। पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9, 2014 में 11 और 2015 में 10 अकाउंट ईसीपी से खुफिया रखे। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को अतियात, पार्टी फंड, पार्टी टिकट, मेंबरशिप फीस और दीगर कीमत में कुल 13 करोड़ 91 लाख रुपए वसूल हुए। इंतजार आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी कर ली गई है। नेपरा में बिजली की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। अथॉरिटी आदाद और शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी कि इलेक्ट्रिक ने इजाफा 1 सहमाही और 1 माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। ज़राए के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 80 पैसे तक महंगी होने का इम्कान है, जबकि कराची वालों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रिक की जानिब से हर माह इजाफी बिलों की वसूली पर कराची वाले बिलबिला उठे। बिजली की कीमत में मुमकिन इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है, अब तो सिर्फ तन पर कपड़े बचे हैं, आखिर हम कहाँ जाएं? अब ये जो बढ़ा रहे हैं इन्हें तो मालूम ही नहीं, बस बढ़ा दो। इधर तो गरीब आदमी तो मर रहा है ना, खाने को कुछ है नहीं। जो सामान 3000 का आता था वो आज 6500 रुपये का सामान आ रहा है, कहाँ से करें पूरा। अब केसी ने पूरी कराची का तांबा खा लिया, पूरे गोदामों के स्टोर खाली कर दिए, तब भी उसका पूरा नहीं हुआ। तो अवाम, मैं और आप पूरा करेंगे तो ये तो हमें नीलाम कर दे। बिजली बढ़ाने का ये ड्रामा कब खत्म होगा? हम तो तंग आ चुके हैं, हर बार देखें यूनिट पे ये पैसे हैं, यूनिट पे ये कर लेते हैं, तो ये हर बार का ड्रामा मतलब ये कब खत्म होगा? कि इलेक्ट्रिक ने एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली को मामूल बना लिया। हर माह बिलों में गुज़श्ता महीनों की एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम शामिल कर दी जाती है। अवाम कहते हैं कि इदारे मिली भगत से लूट मार का सिलसिला बंद करें। बिजली की कीमत इसी तरह बढ़ाई जाती रही तो हम मजबूर हो जाएंगे कि बिल अदा करना बंद कर दें। दिन भर में मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। सर्दी की शिद्दत के बायस हाजिरी मामूल से भी कम रही। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं शारका कमाल। बच्चों की मौजें खत्म, अब सर्दी हो या फिर बारिश, स्कूल तो जाना होगा। सिंध भर में आज से तमाम तालीमी इदारे 15 रोजा तातीलात के बाद खोल दिए गए। सुबह सवेरे बच्चे स्कूल पहुंचे तो कोई नींद में झूमता रहा तो किसी को सर्द हवाओं ने परेशान किया। 2 हफ्ते की तातीलात के बाद पहले रोज क्लासेस में हाजिरी कम रही। छुट्टियों के बाद स्कूल आने वाले तलबा तालीमी सिलसिला बहाल होने पर खुश नजर आए। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई एंड मज़ा आता है स्कूल में। नहीं, थोड़ी परेशानी होगी, ऑब्वियसली कूल हो गया बहुत मौसम, तो परेशानी तो होगी। बाज़ वालिदैन ने सर्दी की शिद्दत को देखते हुए फैसला बदलने पर गौर किए जाने का भी मशवरा दिया। इतनी सर्दी तो नहीं है, बाकी ये है कि बच्चों को पढ़ाई भी करवानी लाजमी है। हम घर पे भी अपने डबल स्टडी करवाते होते जब स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो ये है कि अभी सबके साथ है, अगर छुट्टियाँ होती हैं तो फिर भी हम साथ हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वेदर कंडीशन है तो इसमें तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बहरहाल बहुत मुश्किल होती है। दूसरी जानिब महकमे तालीम सिंध ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक तालीमी कैलेंडर पर अमल किया। कराची के इलाके शाह लतीफ़ भैंस कॉलोनी में वाक़ मिनरल वाटर फैक्ट्री में 4 अफराद की हलाकत का मामला। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक चारों अफराद की हलाकत जहरीली गैस के अखराज से हुई है। मज़ीद बात करते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, मज़ीद क्या मालूम हो सका है तहकीकात के जरिए? जी बिल्कुल, ये शाह लतीफ़ भैंस कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में 4 अफराद की हलाकत हुई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस ये बताती है कि चारों अफराद की हलाकत जो है वो जहरीली गैस के अखराज से हुई है। पुलिस की टीम फैक्ट्री में शवाहिद हासिल कर रही है और ऐनी शाहिदीन का बयान भी ले रही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में कत्ल की अंधोनाक वारदात रिपोर्ट हुई है। नाना ने नवासी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल थाना भाटी गेट की हदूद में जो है वो नानाजाद ने अपनी ही जो है वो नवासी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुबैर ने 2 साला दुआ को ज़िबा कर दिया, जिस पर जो है वो पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अबू धाबी जाने वाले मुसाफिर के बैग से 4.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की आइस हेरोइन बरामद कर ली है। मुसाफिर अमीन फजल ने आइस हेरोइन बैग में खुफिया तौर से छुपा रखी थी, जिसे ASF अमले ने स्कैनिंग के दौरान बरामद कर लिया। और सानिया मच को 1 साल बीत गया। हजारा बरादरी के 11 खानदानों पर ढाई जाने वाली कयामत के आसार मिट ना सके, जबकि मुतासरा खानदान अपने प्यारों की याद में आज भी गमजदा हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। ज़ारो कतार रोता ये घराना उस कानकन का है जिसे गुज़िश्ता साल जनवरी में 10 साथियों समेत मच में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े को 1 साल गुजरने के बावजूद वुरसा का दुख कम न हो सका। सबसे छोटी बोलती है पापा को फोन कर लो, उसको बुला लो, क्यों नहीं आ रही है, वो किधर चली गई। घर के वाहिद कफील करीम बख्श की बेवा आज भी अपने मरहूम शोहर के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को देखकर गम से निढाल हो जाती हैं। बोलते कि मैं बाबा को ख्वाब में देखा है, वो मेरे ख्वाब में आ गया। बोलती जाओ देखो गली में देखो, वो आ गया। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बस तो तसल्ली देती हूँ, नहीं एक दिन आ जाएंगे आपके। करीम बख्श की बेटी अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुरज़म है। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, अब मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पढ़ रही हूँ। सूबह बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दी के वाक़े में मरने वालों के लवाहिकीन आज भी दादरसी के मुंतज़िर हैं। सानिहा मच को 1 साल गुजर गया, लेकिन अपने प्यारों से बिछड़ने का गम लवाहिकीन को आज भी बेचैन किए हुए है। लबों पर बस एक ही फरियाद है कि हुकूमत कानकनों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदामात करे ताकि फिर से ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि क्रिकेट के प्रोफेसर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि 18 साल पहले खूबसूरत सफर शुरू किया, आज रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान कर रहा हूं, लेकिन जब तक फिट हूं और परफॉर्म करता रहा लीग्स खेलता रहूंगा। साल पहले ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र जो मैंने शुरू किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, उसको आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ अपनी रिटायरमेंट। बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ और ग्रेट प्राइड के साथ, क्योंकि मैंने कोशिश की अपने 18 साल की कैरियर में मैं पाकिस्तान की तरफ से जो भी खेलूँ, जितना भी खेलूँ, उसमें जो डिग्निटी और प्राइड है पाकिस्तान की वो हमेशा टॉप पे है। तो मैंने हमेशा कोशिश की अपने ऑन एंड ऑफ द फील्ड, अपनी हर तरह की एक्टिविटी में, कि हमेशा पाकिस्तान का फ्लैग हाई। मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि मौसम सरमा की दूसरी बारिश का सबब बनने वाले सिस्टम ने बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में एंट्री दे दी है। चमन, ज़ियारत, जोब में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद यकबस्ता हो गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। भर में भी खुश्क सर्दी का राज है। ताहम वादी सवाद के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों और पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कोहाट, पारा चिनार के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस गए। मौसम सरमा की दूसरी बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम ने शुमाली बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में एंट्री दे दी। ज़ियारत में बर्फबारी से मौसम मजीद यकबस्ता हो गया। जोब, कोहलू, कोयटा,
डोडा, चमन, दालबदीन, नौकंडी और चाकी में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के जेरे असर कल से 7 जनवरी के दौरान कराची और हैदराबाद में हल्की बारिश, जबकि दादू, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, कंबर शहदाद गोड में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।